बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ इकराम। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इस चैप्टर नंबर 4 के लिविंग टुगेदर, उसकी हमने रीडिंग की थी और साथ में मुश्किल अल्फाज की मीनिंग्स भी मैंने आपको बता दी थी और चैप्टर की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी दी थी। तो आज हमने डिस्कस करना है फर्स्ट, ये 3 पार्ट्स को हमने एक्सरसाइज की डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज़ वोकेबलरी, दूसरा है अप्लाइड वर्ड्स और तीसरा है कंप्रीहेंशन। अब सबसे पहले हमने वोकेबलरी को डिस्कस करना है। वोकेबलरी यहाँ आपकी बुक के एंड पर पेज नंबर 20 पर दी गई है, जिसमें 3 वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपने बताने हैं। आपने इनकी मीनिंग याद करना है और साथ में अपने नोटबुक पे लिखना भी है। सबसे पहला है मैटर, सम प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी डेल्ट विद, किसी भी कोई सा भी मसला जिसका आप सामना करते हैं उसको मैटर कहा जाता है। ट्विग, अ ब्रांच ऑफ बुश और ट्री, किसी झाड़ी की शाख हो या किसी दरख्त की शाख हो उसको हम ट्विग कहते हैं। प्रॉमिस, टू एश्योर समबडी दैट यू विल डू समथिंग, किसी को आप कुछ करने का कह देते हैं या वादा करते हैं तो उसको प्रॉमिस कहा जाता है। ये तो हो गई वोकेबलरी। अब नेक्स्ट पे हमने अप्लाइड वर्ड्स को देखना है। तो अप्लाइड वर्ड्स को मैं ज़रा आपको डिस्क्रिप्शन बता दूं। अप्लाइड वर्ड्स क्या होते हैं? हम अपनी की जो डेली की कन्वर्सेशन होती है उसमें कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को या अपनी गुफ्तगू को थोड़ी सी शाइस्ता बनाने के लिए या थोड़ी सी बेहतर करने के लिए, उनको अप्लाइड वर्ड्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपके बुक के पेज नंबर 20 पर एक पिक्चर दिया गया है। यहाँ पे 2 दोस्त खड़े हैं। फर्स्ट वन आस्किंग, जो सबसे पहला दोस्त है वो पूछ रहा है कि आई प्ले विद योर बॉल अली। अली उसको जवाब दे रहा है यस श्योर, और उसके बाद उसका दोस्त उसको थैंक यू बोल रहा है। अब यहाँ पे जो थैंक यू है ये अप्लाइड वर्ड है। अब दूसरे पिक्चर पे देखें पेज नंबर 21 पर, यहाँ पे क्लासरूम में बैठे हुए हैं स्टूडेंट। उसमें एक स्टूडेंट पूछ रहा है दूसरे स्टूडेंट से, मैं आई टेक योर पेंसिल प्लीज़, क्या मैं आपसे आपकी पेंसिल ले सकता हूँ? यस श्योर, दूसरा स्टूडेंट या उसका क्लास फेलो है वो कहता है कि आप ले लें। सो नाइस ऑफ यू, फिर उसको वो एक अप्लाइड वर्ड से उसका थैंक यू कहता है कि आप कितने अच्छे हैं। उसके बाद इसका पार्ट बी है। पेज नंबर 21 पर हमने आंसर करना है जो दी गई है क्वेश्चंस को। अब ये कंप्रीहेंशन के पार्ट में आ जाएगा। फर्स्ट वन इज, जो पहला है वो क्या है? वेयर डिड द मदर फिंच टेक हर बेबीज। पहला सवाल है कि जो फिंच थी उसने अपने बच्चों को कहाँ लेके गई थी? द मदर फिंच टेक हर बेबीज टू मीट देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से मिलवाने ले गई थी। हु आस्क्ड द अदर बर्ड्स टू सर्च फॉर अ स्ट्रा एंड ट्विग्स, किसने जो दूसरे परिंदे थे या बर्ड्स थी उनसे कहा था कि आपने ट्विग्स और टिंके जमा करना है? तो आई थिंक पैरट हैव आस्क्ड अदर बर्ड्स टू सर्च फॉर सम ट्विग्स एंड बुशेस। थर्ड वन इज, शुड वी हेल्प अदर्स, क्या हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए? यस वी शुड हेल्प अदर्स। डिड यू लाइक द स्टोरी? इफ यस वाई, अगर आपने स्टोरी को पसंद किया है तो यस में जवाब दें, और आपने क्यों पसंद किया है इसका आप अपनी तरफ से आंसर कर दें। उसके बाद हमने ग्रामर के पार्ट में आना है। अब देखें जो ग्रामर का पार्ट है आपकी बुक के पेज नंबर 22 पर दिया गया है। यहाँ पे 2 चीज़ें डिस्कस की गई हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी ही बता देता हूँ। सिंगुलर एनीथिंग, कोई सा भी चीज़, कोई सा भी शख्स जो अकेला हो या एक हो उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। जो एक से ज़्यादा जितने भी हों उनको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है, रीड द फॉलोइंग, आपने इनको पढ़ना है। बर्ड है, सिंगुलर है, उसका प्लूरल होगा बर्ड्स। ट्री है, सिंगुलर है, उसका प्लूरल होगा ट्रीज। नेस्ट सिंगुलर, वाइल नेस्ट प्लूरल। स्पैरो सिंगुलर, वाइल स्पैरोस प्लूरल। ऐड और रिमूव, आपने इन वर्ड्स को अच्छी तरह देखना है। इसमें प्लूरल बनाने के लिए एस को आपने ऐड करना है और सिंगुलर बनाने के लिए एस को रिमूव करना है। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो प्लूरल हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो सिंगुलर हैं। अब जो सिंगुलर है उनको हमने प्लूरल करना है, जो प्लूरल है उनको हमने सिंगुलर करना है। उसमें एस का एडिशन होगा, जो सिंगुलर है उनको प्लूरल करने के लिए, जो प्लूरल है उनको सिंगुलर करने के लिए हम एस को रिमूव कर देंगे। ये आप खुद अपनी बुक्स में लिखें और इसको याद करें। उसके बाद तीसरा पार्ट है पॉइंटिंग वर्ड्स।
पॉइंटिंग वर्ड्स मीन्स हम किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मीन्स कोई चीज़ हम दिखा रहे हैं किसी को, उसको हम पॉइंट करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, उनको पॉइंटिंग वर्ड्स कहा जाता है। जैसे दिस इज़ अ पेन, अब यहाँ पे मैं किसी को दिखा रहा हूँ तो ये पेन है। दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ पेपर। जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम पॉइंट करने के लिए हम दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दैट। दिस और दैट में क्या डिफरेंस है? जो दूर की चीज़ होगी उसको हम दिखाने के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं, जो करीब की चीज़ होगी उसको हम दिखाने के लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपकी बुक के पेज नंबर 23 पे है दिस दैट इज़ अ पैरट। अब अगर कोई तोता आपने देखा है, पैरट देखा है, वो करीब है तो आप दिस यूज़ करेंगे, दूर होगा तो आप दैट यूज़ कर लेंगे। उसके बाद राइट सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट इन योर नोटबुक। आप अपने नोटबुक में सेंटेंसेस को लिखना है जिसमें दिस और दैट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आज हमने यूनिट 4 को डिस्कस किया, लिविंग टुगेदर, और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले हमने रीडिंग की, उसके बाद फिर उसकी स्टोरी डिस्क्रिप्शन बयान की, उसके बाद हमने वोकैबुलरी डिस्कस किया, फिर हमने अप्लाइड वर्ड्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने कंप्रीहेंशन की, उसके बाद हमने कुछ ग्रामर का पोर्शन किया, उसमें ग्रामर के पोर्शन में सिंगुलर और प्लूरल किए, उसके बाद हमने पॉइंटिंग वर्ड्स का इस्तेमाल सीख लिया। अब ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।